ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आज हम ACL पे बात करेंगे कि आखिर ACL क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, अगर ACL टूट जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और इसके कौन कौन से अच्छे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं आजकल। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर हम ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले बात करेंगे ACL की। तो दोस्तों हमारे नी में मेनली 4 लिगामेंट रहते हैं। ये ऊपर वाली हड्डी है फीमर, ये नीचे वाली हड्डी है टीबिया। इसके बीच में 2 लिगामेंट रहते हैं, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट हमारी नी को स्टेबिलिटी देते हैं। साथ में बाहर की तरफ रहता है LCL लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, अंदर की तरफ रहता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट MCL। तो जब किसी का ACL टूट जाता है, अब ACL कैसे टूटता है, आपका ACL टूट सकता है जब आप हाई जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं या आपका एक्सीडेंट हो जाए। इसके अंदर एक बार काफ़ी लाउड साउंड आ सकती है आपके नी में जब आपको इंजरी लगती है। उसके बाद आपके नी में स्वेलिंग आ सकती है आधे घंटे के बाद और थोड़ा दर्द रह सकता है। दर्द और स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है चोट लगने के बाद, पर आपको इनस्टेबिलिटी रह जाती है। इसका मतलब है कि जब भी आप तेज़ चलने की कोशिश करेंगे या ऊबड़ खाबड़ सरफेस भी चलेंगे या लॉन्ग जंप करेंगे तो आपका नी ट्विस्ट होगा। इस ट्विस्ट को बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। इस वजह से जब किसी खिलाड़ी का या किसी नॉर्मल इंसान का ACL टूट जाता है तो वो हाई एंड एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, जंप नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ऊबड़ खाबड़ सरफेस भी चल नहीं सकते। जब भी वो ऐसा करते हैं तो उनका नी ट्विस्ट होता है, उनको लगता है कि उनके नी में स्टेबिलिटी नहीं है, उनको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अपने नी में डेवलप होता है। साथ साथ में हो सकता है कि जो थाई की मसल्स हैं वो भी हमारी पतली पड़ जाए, डीजनरेट हो जाए। तो अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं चोट के बाद, इसका मतलब है कि आपके ACL में डैमेज हो गया है। आपको इसके लिए सबसे पहले एक डॉक्टर को दिखाना है और हो सकता है डॉक्टर आपको बोले कि आपको MRI करानी पड़ेगी देखने के लिए कि आखिर ACL का स्टेटस क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ACL जब हमारे नी में स्टेबिलिटी देता है और वो टूट गया तो अब नी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं नहीं ACL होने के। तो जब आपका ACL जैसे इस मॉडल में दिखाया गया टूटा हुआ है तो आपका नी इस तरह से लचक खाएगा। जब आप खेलेंगे कूदेंगे इस तरह से लचक खाएगा। अब ये आपको हाई एंड एक्टिविटी से दूर ले जाएगा। साथ साथ में जिस तरह का फ्रिक्शन हमारी नी में डेवलप हो रहा है उस वजह से हमारी नी का जो कार्टिलेज है जो आपको ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा। वो एकदम से नहीं होगा, हो सकता है कि जब आपको चोट लगे तब आपको दर्द भी नहीं हो रहा हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कार्टिलेज डैमेज होगा वैसे वैसे दर्द पैदा होगा घुटने में। ओवर द ईयर्स 10 से 15 साल में आपका कार्टिलेज घिस घिस के इस तरह से हो जाएगा। जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं पूरा कार्टिलेज घिस गया है और अब ऑस्टियोआर्थराइटिस या सेकेंडरी आर्थराइटिस डेवलप हो गई है नी के अंदर। जब कोई पर्सन हमारे पास ACL टूटने के 20 साल बाद आता है, उसका नी इस तरह से हो चुका होता है, तब फिर हम उसमें ACL के इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। उसमें फिर हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है जिसमें हमें पूरा कार्टिलेज ही उसका बदलना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ACL टीयर है या आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसका जल्दी इलाज कराएं। आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन और मॉडर्न इम्प्लांट और एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसकी वजह से ACL सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अब हम ACL रिपेयर भी करते हैं और ACL रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं। रिपेयर का मतलब है कि जो आपका टूटा हुआ ACL है उसी को रिपेयर कर दिया जाए। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि उस टूटे हुए ACL को निकाल के एक नया ACL बनाया जाए आपकी मांसपेशी के टुकड़े से, हैमस्ट्रिंग के टेंडन से। पुराने ज़माने में रिपेयर फेल हो जाया करते थे, पर जब से इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप ज़्यादा चलन में आया है तब से ACL रिपेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बढ़ गए हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ACL रिपेयर उनमें संभव है जिनका ACL ऊपर वाली हड्डी फीमर की तरफ से टूटा हुआ है और उसका सब्सटेंस ACL का अभी भी अच्छा है, या फिर उन लोगों में संभव है जिनका ACL नीचे टीबिया से टूटा हुआ है, वो हड्डी को तोड़ के अपने साथ लाया है जिसको बोलते हैं टीबियल ACL एवल्जन फ्रैक्चर, या फिर पार्शियल ACL टीयर में जो भी फीमोरल एंड्स है, हाई ग्रेड पार्शियल ACL टीयर्स। तो इन 3-4 कंडीशंस में अगर पेशेंट जल्दी आता है हमारे पास तो हम उसको ACL रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अगले ही दिन से चल सकता है, अगले दिन से उसका पैर बैंड हो जाता है और 3 मंथ्स में वो बैक टू स्पोर्ट्स चला जाता है। क्योंकि इस सर्जरी के अंदर आप ही के ओरिजिनल ACL को हमने रिपेयर कर दिया है, तो इसमें फ्यूचर आर्थराइटिस
के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं और आपका ACL वैसे ही होता है जैसे पहले था। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हमारे पास काफ़ी लेट आते हैं, तब तक उनके जो ACL का सब्सटेंस है वो डीजनरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उस कंडीशन में हमें ACL रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ACL रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपका ACL हम आप की हैमस्ट्रिंग की टेंडन से बनाते हैं और जब उसको ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी में फिक्स करते हैं उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक होती है स्क्रू टेक्निक, बायो स्क्रू की मदद से हैमस्ट्रिंग के नए टेंडन को फिक्स किया जाता है, पर इसके अंदर रिहेबिलिटेशन पीरियड बहुत लंबा है, कम से कम 10 महीने लगते हैं प्लेयर को बैक टू गेम जाने में। पैर बैंड करने में 2 से ढाई महीने लग जाते हैं, जॉगिंग करने में 4 महीने लगते हैं। अगर मैं ACL रिकंस्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं तो इसमें बैक टू गेम खिलाड़ी 3 मंथ्स में जा सकता है। पेशेंट का अगले दिन से पैर बैंड हो जाता है 90 डिग्री, अगले दिन से चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, 1 मंथ में वो जॉगिंग कर लेता है और 3 मंथ्स में वो बैक टू स्पोर्ट्स जा सकता है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपके नए ACL रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। फाइबर टेप उसको वो लूजनिंग, ढीला होने से, लूज होने से, लेंथनिंग, लंबा होने से बचाता है। इसीलिए इसमें रिहेबिलिटेशन फास्ट है और इसके अंदर रेट ऑफ फेलियर भी बहुत कम है कन्वेंशनल मेथड से। तो दोस्तों, अगर आपका ACL टूटा हुआ है जो MRI में आया है या आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए।